Reasoning, Quants, English for all our students. Reasoning, Quants, English for all our students. Hello and a very good morning to all of you friends. Over here we are here to discuss certain questions on error detection and these would be based on some high level and one more thing, ये जो questions आपके सामने आने वाले हैं they are totally based on newspaper. ठीक है, newspaper में जो cuttings है उससे बनाए गए हैं ये questions. तो let's discuss these questions and see what do we have there. एक चीज़ आपको बता दें, this is totally based on error detection. So you will be getting a sentence. आपके पास एक sentence होगा. In this sentence you can get one or more than one error, right? आपके पास एक एरर भी हो सकती है, एक से ज़्यादा एरर भी हो सकती है. सो देयर इज़ अ कंडीशन दैट यू माइट गेट मोर देन वन एरर इन वन सिंगल सेंटेंस. ठीक है, एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एरर हो सकती है. सो अपना आंसर देने से पहले बहुत ढंग से इसको देखेंगे. ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन एंड सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एंड दैट इज़ the government may have attempted at provide a booster shot to the country's drone scenario for issuing draft guidelines for operations expected to be finalized in the next 2 months. Now quickly tell me what should be the error in the first sentence. पहले sentence में क्या error है? The government may have attempted at provide a booster shot to the country's drone scenario for issuing draft guidelines by operations for operations expected to be finalized in the next 2 months. Quickly. Okay, I got the first answer. To provide. Attempted to provide nahi. Okay, see guys, if you think that we need to change a preposition, along with that you will change a word, that's not correct. See a word, आप एक शब्द देखो, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाला देखकर हम सेकंड वाला चेंज करते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग द फर्स्ट वन वी चेंज द सेकंड पार्ट. इन केस अगर सेकंड चेंज ही नहीं हो सकता तो हम फर्स्ट को चेंज करने की कोशिश करते हैं. बट हियर व्हाट वी हैव इज वी नीड टू लुक एट द फर्स्ट पार्ट एंड देन चेंज द सेकंड पार्ट. यू कैन नॉट चेंज बोथ द पार्ट्स, राइट? आप टू और प्रोवाइड, आप प्रेपोजिशन और वर्ब दोनों नहीं चेंज करोगे. रादर व्हाट यू विल डू इज यू हैव एट रिटन देयर, एट लगा हुआ है एंड आई टोल्ड यू व्हेन एवर वी हैव अ प्रेपोजिशन विच इज फॉलोड बाय अ वर्ब. हमने ये चीज़ आपको बताई है, जब भी प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब लगा हुआ है सो दिस वर्ब नीड्स टू बी इन आईएनजी फॉर्म. ये वर्ब किस फॉर्म में होना चाहिए? आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए. सो व्हाट हैपेंस इज व्हाट वी नीड टू प्लेस आफ्टर एट वी विल प्लेस प्रोवाइडिंग एंड नॉट प्रोवाइड. सो ऑल ऑफ यू हु गेव द आंसर प्रोवाइडिंग दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बट जिन्होंने टू प्रोवाइड बोला वो आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, अटेम्प्ट टू प्रोवाइड नहीं, अटेम्प्ट एट प्रोवाइडिंग होगा. The government may have attempted at providing a booster shot to the country's drone scenario. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट ने क्या किया है? अटेम्प्ट किया है बूस्टर प्रोवाइड करने का, बूस्टर शॉट दिया है टू अ कंट्रीज ड्रोन सिनेरियो. फॉर कैसे दिया है? फॉर इशूइंग ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशंस. कैसे दिया है? ये तरीका बताया गया है, राइट? देयर इज अ वे मेंशन्ड ओवर हियर. कोई टास्क हुआ, अ टास्क वाज परफॉर्म्ड एंड व्हाट इज द टास्क? दैट द गवर्नमेंट मे हैव अटेम्प्टेड एट प्रोवाइडिंग अ बूस्टर शॉट टू द कंट्रीज ड्रोन सिनेरियो. हाउ? अब वो कंट्री के ड्रोन सिनेरियो को जो उन्होंने बूस्टर प्रोवाइड किया है, हाउ डिड दे डू दैट? हाउ डिड दे डू दैट? ये वे मेंशन है, राइट? बाय व्हाट? बाय what? By issuing. Again यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? By issuing आएगा, because that's a reason, that's a way how the government attempted at providing a booster shot, right? So this is the way, and when we are writing about the way, we need to place a preposition that is by, right? So this is the two errors, and these are the two errors in this sentence, which says the government may have attempted at providing, because the preposition is followed by ing form. Providing a booster shot to the country's drone scenario. कैसे? By issuing draft guidelines for operations expected to be finalized in the next 2 months. Got it? I hope this part is clear. अच्छा, जितने लोग टू
इशू करने के लिए कह रहे हैं. लेट मी टेल यू गाइज, वेन एवर वी राइट 2+V1 दिस एक्सप्रेसेस अ रीजन. ये होता क्यों है? आई एम गोइंग आउट, किस लिए? टू हैव अ वॉक. या फिर आई एम गोइंग टू वॉक, मतलब क्या हुआ? आपका मेन वर्ब तो गोइंग है, लेकिन व्हाट आर यू गोइंग फॉर? आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? आई एम गोइंग फॉर अ वॉक. ठीक है. आई एम गोइंग आउटसाइड टू स्विम, मतलब क्या हुआ? आप बाहर जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? रीजन क्या है? टू swim. So whenever we write 2+V1 this will express a reason and not a way. यहाँ पर हमें way mention करना था, इस वजह से we need to place by and not 2+V1. ठीक है. चलो. Okay Vipul, if you have any question you can post it here, right? Chalo, let's move on to the next question and see what we have there. Okay, here is the next question for you. The share of auto rickshaw rides in the total online commute booking market rose to 10% in July-September 2017 at 3% a year ago. जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या होगा? It's a very easy question. ये जो second वाला है ये बहुत easy question है. जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? What should I place here? Okay. Acha, sometime preposition does not take ing form and that is what happens when we say कि जब हमारे पास preposition का to form आ जाता है तो to के साथ आप ing form नहीं लगाते हो. क्यों नहीं लगाते हो? See, to के साथ we place V+1 verb plus first form. ठीक है, verb की जो first form है वो हम to के साथ लगाते हैं. But at times to also follows ing when it shows something which is mandatory or something which is compulsory. जब कोई चीज़ mandatory compulsory होती है तो भी हम to के साथ ing form लगाते हैं. accustomed to, prone to, जब इनके साथ लगाओगे तो ing लगाओगे, otherwise to follows V1. by 3% no. बाबा see what we write, अगर आप by लिख रहे हो, let me tell you this thing, by लिख रहे हो तो by increase को बताता है. ठीक है. by this has increased by 1%, this has decreased by 1%, right? decrease या increase को यहाँ बताता है, लेकिन यहाँ पर तो हम यहाँ percentage की बात कर रहे हैं. we are totally referring to the percentage here that says कि अभी क्या है 2017 में क्या हो रहा है, 2017 में ही क्या हो रहा है 10% है, और इससे पहले क्या था 3% at 3% a year ago. तो इससे पहले क्या था 3% था. अब ये चीज़ किसकी बात करी? raises to no. अगर आप raises to लगाओगे तो raises to यहाँ कैसे लग सकता है? ये तो पास्ट की बात है ना. 3% तो पास्ट की बात है, एक साल पहले की बात है. raises to नहीं हो सकता. अगर 2017 बाद में आता तो आप raises to लगाने की सोचते. बट हियर वी आर रेफरिंग टू द पास्ट इंसिडेंट लेटर ऑन, राइट? पास्ट की जो बात है वो हम लेटर रेफर कर रहे हैं. क्या होगा? सी, read it once again. It says the share of auto rickshaw rides in the total online commute booking market rose to 10% in July-September 2017 against 3% a year ago. This should be there. यहाँ पर क्या होगा? हमें लिखना है against. We need to write against here, right? क्या हो रहा है? एक साल पहले जो 3% था अब इसी के अकॉर्डिंग 10% हो गया है, राइट? जो एक साल पहले 3% था अब उसी के एक साल बाद 10% हो गया है. हुआ तो इसी के अगेंस्ट में है ना. हुआ तो शेयर ऑफ ऑटो रिक्शा राइड्स इन टोटल ऑनलाइन कम्यूट बुकिंग मार्केट, इसी के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है ना. तो कॉन्टेक्स्ट अभी भी सेम है, कॉन्टेक्स्ट अभी भी सेम है, बट इट हैज रिजन अगेंस्ट 3%, अगेंस्ट 10% ऑफ द प्रीवियस ईयर. ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ये 10% से 3% से 10% हो गया. सो द करेक्ट आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन इज अगेंस्ट 3% होगा, एट 3% नहीं होगा. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन. यहाँ पर क्या बात करें अब? 10% आज है, 3% एक साल पहले था. तो एक साल पहले को आप अगेंस्ट में रखते हुए क्या कर रहे हो? 10% अभी की बात बता रहे हो. ठीक है, देयरफॉर वी नीड टू राइट अगेंस्ट हियर. चलो नाउ अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव देयर. हियर इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू. इट सेज 2 persons accused of rape and kidnap of a 19-year-old woman have
been acquitted by a court who gave them benefit of doubt. यहाँ पर you can get more than 2 errors, more than 3 errors, ठीक है. यहाँ पर आपके पास हो सकते हैं okay. फ्रॉम का कोई सेंस नहीं बनता बाबा. फ्रॉम ओनली टॉक्स अबाउट द स्टार्टिंग पॉइंट. फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट की बात बताता है. दैट इज वाई. हियर टेल मी व्हाट इज द एरर. 2 persons accused of rape and kidnap of a 19-year-old woman have been acquitted by a court who gave them benefit of doubt. जल्दी से बताओ. Okay. See, I've already told you one rule in the very first sentence. हमने सबसे पहले sentence में बताया था whenever we have a preposition and if it has a verb after it, अगर इसके बाद verb दिया हुआ है, this should be in ing form, right? ये हमने बताया था आपको कि अगर preposition है, preposition के बाद verb है तो verb ing form में होता है, right? So if we have of given over here, it should be followed by rape or kidnap या raping or kidnapping. बताओ. It should be followed by ing form. तो क्या होगा? It should be 2 persons accused of first error raping, second error and kidnapping, right? So we have 2 errors, raping and kidnapping. These are the 2 errors that we have at first. Raping हो गया और kidnapping हो गया. अब kidnapping के बाद क्या लगाओगे? Kidnapping of a 19-year-old woman have been acquitted by a court. When I say court, जब हम court कहते हैं, so court is a non-living body, right? Court non-living है तो हम who नहीं लगा सकते because who is used with person, right? Who किसके साथ use होता है? person के लिए. Now court being a non-living, court क्या है? non-living है, therefore we need to place what? We need to place which with it and not who. So the first error is raping, second error is kidnapping because we have of which is a preposition and we need to place ing forms after it, and second error is court being a non-living, we need to place which and not who because who is used with person. समझ में आ गई ये चीज़ कि preposition के बाद ing form लगता है इसलिए raping और kidnapping हो गया. दूसरी चीज़ कोर्ट नॉन लिविंग है इसलिए हमने उसके साथ विच लगाना है क्योंकि हु पर्सन के साथ यूज होता है. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी यूज लाइक 2 persons accused of raping and kidnapping of a 19-year-old woman have been acquitted by a court which gave them benefit of doubt. Got it? It's okay. सबको समझ में आ गया है कि हु की जगह विच लगना है, विच लगना है. एब्सोल्युटली क्लियर. आई एम राइट. वेरी गुड. whosoever is right. whom का यूज नहीं होगा. अगेन who और whom both are used for person. ठीक है. लिविंग बींग्स के लिए who और whom का यूज होता है इसलिए we will not use it with the court. चलो. Moving on, we have the fourth sentence on screen and that is there is no evidence of the complainant. अच्छा, complaint नहीं है. There is no evidence of the complainant having booked these flats for speculative purposes such as making profit by selling the same at a high price or even for the purpose of earning rental income by letting out the same to outsiders. यहाँ पर बताओ क्या एरर है. एक तो मैंने बता ही दी है तुमको गलती से, बट स्टिल जल्दी से बताओ क्या एरर होगी. ओके. अक्यूज्ड का मतलब होता है जब कोई अंडर चार्ज है या अंडर ट्रायल है किसी चीज़ के लिए, ब्लेम किया जाता है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हुए हैं तो हम बोलते हैं ही इज अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग. ठीक है. There is no evidence of the complainant having booked these flats for speculative purposes such as making profit by selling the same at a high price or even for the purpose on earning rental income by letting out the same to outsiders. Okay. कोई एक एरर तुम लोग ने बता दिए. कंप्लेनिंग नहीं होगा, एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट ही होगा. ओके, वेरी गुड. हमें वैसे तो दोनों एरर्स मिल चुके हैं और दोनों एरर्स आप लोग बता भी चुके हो कि दोनों एरर्स क्या क्या लगेगा. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड व्हाट एवर यू हैव टोल्ड, ऑफ हाई प्राइस नहीं होगा बिल्कुल भी.
See, somebody has booked a flat, right? There's a flat, somebody has booked it, किसी ने इसको बुक किया है. Now they are using it for speculative purposes, और मतलब दुनिया भर के यूजर्स के लिए कर रहे हैं, बट स्पेकुलेटेड पर्पसेस जो भी हैं उनके, दे आर यूजिंग इट फॉर मेकिंग प्रॉफिट, राइट? वो क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट बनाने के लिए कर रहे हैं. अब जो फ्लैट उन्होंने खरीदा है, दे आर नॉट सेलिंग इट ऑन द सेम प्राइस, लेकिन फ्लैट वही है, फ्लैट वही है, सेम प्राइस पे नहीं सेल कर रहे हैं. दैट मीन्स दे आर सेलिंग इट ऑन अ हाई प्राइस, या फिर इट शुड बी कंपेरेटिव डिग्री. कंपेरेटिव डिग्री होना चाहिए था कि हाई प्राइस होना चाहिए था? खुद बताओ. व्हेन वी आर सेइंग दैट दे हैव बुक्ड अ फ्लैट, दे हैव परचेज्ड अ फ्लैट, दे आर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, दैट मीन्स द फ्लैट इज सेम बट द प्राइस इज नॉट सेम. द प्राइस मेकिंग प्रॉफिट बाय सेलिंग द सेम फ्लैट एट अ हाई प्राइस और एट अ हायर प्राइस. क्या होगा? जल्दी से बताओ, क्विकली बताओ. सी, we are selling the same flat but not at the same price as we bought it for. We are selling it at a higher price. That's absolutely correct. We need to write higher here and not high. So the first error is as making profit by selling the same at a higher price, or even for the purpose of earning होगा या on earning होगा. बताओ, purpose के साथ क्या लगता है? You have this word purpose, आपके पास ये वर्ड है पर्पस. नाउ दिस इज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन एंड विच इज ओनली एंड ओनली ऑफ. ये एक प्रेपोजिशन से फॉलो करता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? ऑफ है. सो वी नीड टू, वेरी गुड, हायर 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 होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द करेक्ट सेंटेंस वुड बी व्हाट? देयर इज नो एविडेंस ऑफ द कंप्लेनेंट having booked these flats for speculative purposes such as making profit by selling the same at a higher price, or even for the purpose of earning rental income by letting out the same to outsiders. Now you need to take care of this. Purpose के साथ off लगता है, therefore we will use off after purpose here as well. ठीक है? Off earning, off earning, off earning. That's absolutely correct. So here we get the correct answer. Let's move on to the fifth question and see what we have there. जल्दी से चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है. Here's the fifth question for you. Authorities in Noida will now allow vehicle registration only if the owner will furnish parking proof beforehand. छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, इसको जल्दी से बताओ क्या एरर है इसमें. Authorities in Noida will now allow vehicle registration only if the owner will furnish making proof beforehand. इस एरर का रूल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो गलती से भी ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता है. Quickly tell me. Of Noida? No. Authorities in Noida is absolutely correct. Of Noida लगाने की जरूरत नहीं है. Okay. Remove will from where? Will now या will furnish? क्या करें? Proof of parking? No. Parking proof is absolutely correct. Remove will. Remove will from where, baba? Will now allow या will furnish? क्या होगा? See, I've already told you that the condition after it. जो condition इसमें लगती है वो क्या condition होती है? Let me tell you. Remind it to you once again. एक चीज़, ये चीज़ दोबारा से बता रहे हैं आपको. Whenever we have a if condition, अब जब भी हमारे पास if condition होती है and this if condition is used in present tense. पहली बात तो ये होती है two future tenses cannot be used in a sentence if it is a two future tenses. एक साथ सेंटेंस में यूज नहीं होते हैं अगर ये कंडीशन डिफाइन करते हैं तो. इफ दे डिफाइन अ कंडीशन इन दैट केस ओनली, राइट. बट इफ आई से इफ प्रेजेंट टेंस में दिया है, इट शुड बी फॉलोड बाय व्हाट? फ्यूचर इंडेफिनिट. तो यहाँ पर प्रेजेंट जो होगा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा. नाउ हियर यू कैन सी व्हाट वी हैव इज फर्स्ट इज विल नाउ अलाउ एंड द सेकेंड वर्ब इज will furnish. Now here you can clearly see that we are using to will in a sentence which cannot be used. Why? Because we have used what? Because we have used if over here and if defines what? Condition. अब conditional sentence है, if used है, इसलिए दो will का use, दो shall का use एक साथ will और shall use नहीं हो सकते हैं. So what we will do is the term that is associated to
if, वो वाला वर्ब जो if से एसोसिएटेड है वो किस में चला जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. सो इफ द ओनर विल फर्निश की जगह क्या हो जाएगा, इफ द ओनर फर्निशेज. ओनर है, ओनर इज सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा, फर्निशेज हो जाएगा. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी अथॉरिटीज इन नोएडा विल नाउ अलाउ व्हीकल रजिस्ट्रेशन ओनली इफ द ओनर फर्निशेज पार्किंग प्रूफ बिफोर हैंड. गॉट इट. वुड फिनिश, नो बाबा, वुड नहीं होगा, फर्निशेज होगा. फर्निशेज इज द एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर. विल को हटा देंगे, विल को हटा के फर्निश को फर्निशेस कर देंगे, बिकॉज द सब्जेक्ट विल बिकम सिंगुलर एज इट इज द ओनर. दैट इज वाई वी विल राइट फर्निशेस एंड नॉट फर्निश. ठीक है, चलो चलो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट विल बी ऑन स्क्रीन एनी मोमेंट. हियर इट इज. ऑल वी आस्क्ड वाज टू सी इफ द नेम्स ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स वर देयर इन द सर्वे सो वी कैन प्रोसीड विद द लीगल प्रोसीडिंग्स. Again you have an error that is related to again an if condition. फिर से ये जो error आई है ये if condition से related ही है. अब बताओ क्या error होगी. 6th question में जो error है this is again related to if condition. if वाली condition से related ही है. It says if the names of all the residents. मतलब क्या हुआ, if the names of all the residents were there in the survey. That means if वाली जो condition है ये given किस में है, this is given in past indefinite tense, right? ये किस में दिया हुआ है, past indefinite tense में, क्योंकि were का use है, if के साथ were का use है, this is given in past indefinite tense. Whenever the if condition is in past indefinite tense, this should be followed by the main clause which is in would plus V1 form या फिर could plus V1 form. तो यहाँ पर क्या होगा बताओ. All we asked was to see if the names of all the residents were there in the survey, so we can proceed with the legal proceedings. Use else in place of so, no. वर को हटा के आर कर दे, नहीं. देर इज अ कंडीशन बिहाइंड इट गाइज. if we have if in past indefinite tense, as we have used were here, it will be followed by in the main clause with would or could plus V1. okay, could very good. यहाँ पर हम क्या करेंगे, so के साथ जो हमने लगाया है, so we can proceed, we will change this can and write could here, first thing. And the second thing is proceed should be in V1 form. That is absolutely given over there, which requires no change, जिसमें कोई change की ज़रूरत नहीं है. So the sentence will be all we asked was to see if the names of all the residents were there in the survey, so we could proceed with the legal proceedings. I hope this is clear किस तरह से इसको solve करना है. ये दोनों conditions आपको समझ में आ गई है. 5 और 6 वाली. 5 में कहा अगर present indefinite में है तो main clause future indefinite में होगा. अगर if का clause past indefinite में है तो main clause would या could के साथ V1 का use करेगा. That's clear I suppose. ठीक है, हो गया. चलो here आई सपोज आपको समझ में आ गया है किस तरह से इन क्वेश्चंस को डील करना है, किस इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल एंड सी व्हाट डू वी हैव देयर. चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चंस और. सो हियर कम्स द 7th क्वेश्चन फॉर यू. इट सेज व्हेन द इलेक्शन रिजल्ट्स वर announced, the supporters of the losing candidate sent on rampage, smashing cars and buses. Now quickly tell me what is the error in this sentence. जल्दी से बताओ क्या error है sentence में. When the election results were announced, the supporters of the losing candidate sent on rampage, smashing cars and buses. Quickly. Meanwhile, I'll write the second sentence for you. The newly government reiterated its commitment
to the development of the poor. Result was नहीं, when the election results लिखा हुआ है उसमें. देखो यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट्स लिखा हुआ है, रिजल्ट्स के साथ वर लगा हुआ है. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. द बिफोर लूजिंग लिखा हटा देंगे. व्हेन द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड, द सपोर्टर्स ऑफ द लूजिंग कैंडिडेट, नो, नॉट एट ऑल. सेंट, यस देयर इज एरर इन सेंट, लेकिन सेंट में क्या एरर है? सेंट का मतलब होता है भेजे गए थे, भेजे नहीं गए थे. लूजिंग कैंडिडेट्स क्या हो गए थे? द सपोर्टर्स, जो लूजिंग कैंडिडेट के जो सपोर्टर्स थे वो अपने आप चले गए थे. दे वेंट, नॉट सेंट. दे शुड बी वेंट. यहाँ पर क्या होगा? दे शुड बी वेंट, नॉट सेंट. यहाँ पर वेंट का यूज करेंगे, सेंट का यूज नहीं करेंगे. सो वेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ बताओ, द न्यूली गवर्नमेंट रीइटरेटेड इट्स कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ द पुअर. 8th वाले में बताइए क्या एरर है? 7th में आपको करना था went not sent. Quickly बताओ, what is the error in the 8th sentence? 8th में क्या error है? New government, very good. देखो, अगर newly लगाए रहने देना है तो you can use newly formed government, ठीक. और otherwise if you want to keep it that way, or if you want to write it in the other way, तो क्या लगाओगे वो बताओ जल्दी से. He has relinquished all control by the family business to his daughter. देखो, आई हैव टोल्ड यू वन थिंग. क्या चीज बताइए कि द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट लगा लीजिए, या फिर यू कैन राइट द न्यू गवर्नमेंट इज वेल. ठीक है, न्यूली गवर्नमेंट नहीं होगा, यू कैन राइट न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट और न्यू गवर्नमेंट. आप न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट लगा सकते हो या फिर न्यू गवर्नमेंट लगा सकते हो, बट नॉट न्यूली गवर्नमेंट. राइट इट, गॉट इट. न्यू गवर्नमेंट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर न्यू गवर्नमेंट लिखते हो, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यू कैन नॉट राइट न्यूली गवर्नमेंट. आप न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट लगा सकते हैं, लेकिन न्यूली गवर्नमेंट नहीं लगाएंगे. गॉट इट. क्यों नहीं लगाएंगे? आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट. न्यूली इज अगेन एन एडवर्ब, राइट. न्यूली क्या है? एडवर्ब है. एडवर्ब लगेगा एक वर्ब के साथ, फॉर्म्ड वर्ब के साथ लगेगा तो करेक्ट मीनिंग देगा, वरना आप न्यूली को यूज नहीं कर सकते. ठीक है, सो इफ यू राइट अ फॉर्म्ड हियर विच इज अ वर्ब, तो यहाँ पर न्यूली करेक्ट हो जाएगा. अदरवाइज यू कैन राइट न्यू गवर्नमेंट रीइटरेटेड. राइट. सो दिस इज द एरर इन क्वेश्चन नंबर 8. अब जल्दी से बताओ 9th में क्या एरर है? Quickly tell me what is the error in the 9th sentence. Here comes the last question for you. A person tends to perform a task more enthusiastically if that work affords more than satisfaction than the other work. See, this is again one question which is not a difficult one. Acha, lied. He has relinquished all control by the family business to his daughter. ऑफ द फैमिली बिजनेस. नो, देखो एरर तो सही पकड़ रहे हो कि बाय में एरर है, लेकिन ऑफ नहीं लगेगा. ही हैज रिलिंक्विश्ड ऑल कंट्रोल डैश द फैमिली बिजनेस टू हिज डॉटर. नो, क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ. क्विकली टेल मी व्हाट शुड बी प्लेस्ड हियर. 9th वाले में एरर बतानी है पहले आपको.
सी बाय में एरर है, बट बाय में आप लगाओगे ओवर का यूज, विच सेज ही हैज रिलिंक्विश्ड ऑल कंट्रोल ओवर द फैमिली बिजनेस टू हिज डॉटर। मतलब फैमिली बिजनेस के ऊपर, फैमिली बिजनेस के ऊपर जितना भी कंट्रोल है वो पूरा कंट्रोल उसने अपनी डॉटर को दे दिया है, ठीक है। ओवर द फैमिली बिजनेस टू हिज डॉटर, ठीक है। ओवर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। इट सेज अ पर्सन टेंड्स टू परफॉर्म अ टास्क मोर एंथुसियास्टिकली इफ दैट वर्क अफोर्ड्स मोर दैन सेटिस्फैक्शन दैन द अदर वर्क। जल्दी से बताओ इसमें क्या एरर है। दिस डज नॉट होल्ड अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा इसमें कोई बहुत वो नहीं है, रॉकेट साइंस आप बता सकते हैं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। अ पर्सन टेंड्स टू परफॉर्म अ टास्क मोर एंथुसियास्टिकली इफ दैट वर्क अफोर्ड्स मोर दैन सेटिस्फैक्शन दैन द अदर वर्क। क्विकली जल्दी से बताओ। मोर सेटिस्फैक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट। सी यहाँ पर मोर दैन लगाने की जरूरत नहीं है। द डिफरेंस और द कंपैरिजन इज मोर सेटिस्फैक्शन दैन द अदर वर्क, ठीक है। एक टास्क से दूसरे टास्क का कंपैरिजन है, सेटिस्फैक्शन और मोर के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर दान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। द करेक्ट सेंटेंस विल बी अ पर्सन टेंड्स टू परफॉर्म अ टास्क मोर एंथुसियास्टिकली इफ दैट वर्क अफोर्ड्स मोर सेटिस्फैक्शन दैन दी अदर वर्क। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट एंड गॉट ऑल योर डाउट्स क्लियर। सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन लीव द कॉमेंट अंडर दिस सेक्शन वंस इट्स अपलोडेड। सो आई होप दिस इज क्लियर। Keep practicing and take as many tests as you can. जितने ज़्यादा टेस्ट आप सॉल्व कर सकते हो उतने ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड देयर इज़ वन मोर सरप्राइज फॉर यू। सेमिनार है 10th को, वी ऑल विल बी देयर मीटिंग यू एट 10 लक्ष्मी नगर ब्रांच पे, ठीक है। तो देखते हैं कितने लोग आते हैं एंड लेट्स सी, वील हैव अ ग्रेट टाइम, ग्रेट फन देयर। और उसमें और ज़्यादा सरप्राइजेस आपके लिए हो सकते हैं, बट वंस यू हैव टू बी देयर, उसको जानने के लिए कि क्या सरप्राइजेस है। एनीवे, so here we end up this session. Thank you for watching and keep watching Adda247.